कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे। तो दोस्तों अंजलि तो नहीं समझ पाई, लेकिन आज हम समझेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो कि है H2 एंटागोनिस्ट। ठीक है, इसको H2 ब्लॉकर भी बोलते हैं और H2 एंटीहिस्टामाइन भी बोलते हैं। सो अभी तक हम जितने भी प्रीवियस वीडियोस देख रहे थे दैट वाज रिलेटेड टू H1 एंटाहिस्टामाइंस, दैट इज H1 एंटागोनिस्ट। तो चलिए आज नए टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। H2 एंटाहिस्टामाइंस के कंसेप्ट को समझने के लिए पहले आपको एसिड सिक्रेशन इन आवर स्टमक, एसिड सिक्रेशन कैसे हो रहा है हमारे स्टमक में, वो समझना पड़ेगा। तो ये रहा आपका पेट, ओ सॉरी। सो हम समझेंगे हाउ द एसिड सिक्रेशन गोज इन आवर स्टमक। सिंपल से बात है, हमारे स्टमक में एसिड सिक्रेशन कैसे हो रहा है। तो सो पैराइटल सेल इज द मेन फैक्ट्री, यू कैन से मेन फैक्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ HCl। पहले देखेंगे कि कैसे हो रहा है, स्टेप वाइज देखेंगे। फर्स्ट वन इज CO2 from the blood combines with H2O to form carbonic acid. So CO2 will combine with H2O to make carbonic acid. So this is your carbonic acid. ये कैसे बनता है? CO2 will take from the blood. Blood से CO2 आता है और यहाँ पे reaction cause करता है, that is your CO2 plus H2O. It will make carbonic acid. This carbonic acid further breakdowns into H plus or HCO3 minus ion. This is known as carbonic acid will break down to HCO3 minus and H plus. Okay, so H2CO3 will break down to H plus and HCO3 minus with the help of carbonic anhydrase. एक एंजाइम होता है जो ये ब्रेक डाउन करवाने में हेल्प करता है। सो हमारे पैरेटल सेल में दो चीजें हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल इज H प्लस और सेकंड इज HCO3 माइनस। H plus will go to the stomach by using proton pump. Later on, chloride ions is also goes inside the parietal cell using a chloride channel and also exit via the another chloride channel to the stomach. दो चीजें हमारे स्टमक में आ गई। फर्स्ट वन इज H प्लस और दूसरा हो गया Cl माइनस। तो यही दोनों का रिएक्शन हो जाता है, फिर ये बनाता है HCl। हमको मेन फंडा समझना पड़ेगा कि HCl कैसे बन रहा है, तब हम जाके समझेंगे कि H2 एंटागोनिस्ट कैसे वर्क कर। तो पैराइटल सेल को हम एज अ फैक्ट्री बोल सकते हैं। फैक्ट्री है ये, जहाँ पे ये हेल्प करता है H प्लस, जहाँ पे H प्लस और Cl माइनस को बनाता है एंड टेक इट फर्दर टू द स्टमक। So this is all the process that how the HCl and acid secretion takes place inside the stomach. So अब हम समझेंगे कि H2 एंटागोनिस्ट कैसे वर्क करता है। H2 एंटागोनिस्ट और H2 ब्लॉकर कैसे वर्क करता है? बाय रिड्यूसिंग द HCl secretion in our body. HCl secretion in our body. So suppose this is your parietal cell, and on the parietal cell there is a receptor called as H2, where डीग्रैनुलेशन ऑफ द हिस्टामाइन टेक प्लेस और ये जाके बाइंड हो जाता है H2 रिसेप्टर पे जाके। ये जो ग्रैनुअल्स थे हिस्टामाइंस के, ये H2 पे जाके बाइंड हो जाता है और एसिड सिक्रेशन को बढ़ाने लगता है। सो देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स एंड मेनी अदर इन द पैराइटल सेल्स। मेनली एंड H2 एंटागोनिस्ट ब्लॉक्स द H2 receptor, blocks the H2 receptors. This is the main funda and the main mechanism of action of H2 antagonist, how this is working. So हमारे सिलेबस में मेनली 3 ड्रग पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सिमिटिडिन, सेकेंड वन इज फैमोटिडिन, एंड लास्ट वन इज रैनिटिडिन। So these are the main H2 antagonist और H2 blocker। सिंथेसिस देखना है, सिंथेसिस में मेनली हमको सिलेबस में कवर करना है सिमिटिडिन को। सो यू विल कवर वन बाय वन इन द नेक्स्ट वीडियोस। तो आज के लिए इतना ही, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।